सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ अभी, और पूजा ही मैंने कर लिया है। अभी ब्रेकफास्ट करने मुझे जाना है, और क्लाउड किचन का ओपनिंग टाइम भी मेरा होने वाला है बस 10 से 15 मिनट में। देन मेरा क्लाउड किचन भी स्टार्ट हो जाएगा। आज वुडन का काम करने कोई अभी आया नहीं है, लेट हो गए हैं वो भी, क्योंकि आपको पता है कि अभी होली वगैरह का टाइम चल रहा है। तो उन्होंने बोला था कि वो लेट ही आएंगे, या हो सकता है आज नहीं भी आएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ काम है। अब देखते हैं आते या नहीं आते। अगर नहीं आएंगे तो अच्छा है, थोड़ा शोर शराबा कम रहेगा तो मैं अपना काम कर पाऊंगा फिर अच्छे से। तो गाइस, मैं अभी बाहर आ रखा हूँ होली की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो फिर मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ रखा हूँ। ये कोई मॉल है, मुझे पता नहीं कौन सा मॉल है, ये मेरा फ्रेंड है, ये लेके आया है। अब मुझे भूख लगी थी तो मैं एक छोटे से कैफे में आ गया था। अच्छा सा लग रहा था ये, तो ये कुछ मैं खाने के लिए लेके आ रहा था। इसमें मोमोज थे आपके, किमची था, और एक मिंट वाला भी था, कुछ ड्रिंक था वो। तो देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट में। दिन तो सबसे पहले मैंने मोमोज को ट्राई किया, इसकी फिलिंग्स देखी तो फिलिंग्स तो काफ़ी अच्छी थी। अब देखते हैं इसको ट्राई करके खा के, क्योंकि हर जगह का मोमोज ना अलग अलग टेस्ट का होता है, और इन्होंने कुछ अच्छे तरीके से स्टाइल से, कोरियन स्टाइल से बनाया था। तो टेस्ट में तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मोमोज। थोड़े दिन पहले मैं घर पे आया था, एंड आते ही मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ गए। और आज वो भी नहीं आए थे, कारपेंटर भैया आए नहीं आज, क्योंकि उनको कहीं जाना था, कहीं दूसरी जगह उनको काम मतलब था एक अर्जेंट वाला। आके फटाफट से मैं काम करने लगा था, और आपने देखा कि मैंने मोमोज ट्राई किया था वहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं मोमोज को भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहता था, एक जगह थी पहले मैं आर के बरूम साइड में रहता था, तो वहाँ पूरी मोमोज की फैक्ट्री थी। तो मेरी काफ़ी जान पहचान थी। आप लोगों को नहीं पता होगा, इससे पहले मैंने मोमोज का भी काम किया है। मतलब काम क्या किया, मेरी एक शॉप थी मोमोज की, पूरा मोमोज था उसमें। और उसमें क्या था कि मैं ऑफिस भी करता था, और ऑफिस के सामने ही मैंने अपनी मोमोज की एक शॉप खोली थी। और इतनी बढ़िया चलती थी भाई, वो इतनी अच्छी चलती थी। लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं मतलब पार्टनरशिप में किया था, मेरा एक फ्रेंड और था, तो उसको मतलब डेंगू हो गया था, तो वो फिर चला गया था, दुबई चला गया था, जिसकी वजह से फिर मुझे सारा कुछ देखना पड़ रहा था। तो हो नहीं पा रहा था वो सारा मैनेज, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा था फिर वो। और मुझे लगता है ना कि मोमोज का अगर मैं ऐड करूंगा तो बहुत चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप मोमोज ऐड करो, मोमोज ऐड करो। मतलब मेरे काफी फ्रेंड है, और जितने भी मतलब लोग यहाँ रहते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि आप मोमोज नहीं देते हो, क्योंकि मोमोज आज की डेट में इतना मतलब पॉपुलर हो गया है, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है। सब बाकी होगा, मुझे खुद पसंद आता है। जान पहचान है काफी लोगों से, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनसे बात करूंगा। तो मैं उनसे बहुत सस्ते रेट पे लेता था, देखता हूँ अब क्या रेट हुआ है, क्योंकि अब टाइम के साथ साथ रेट भी बढ़ते रहते हैं। तो देखता हूँ अब मैं किस रेट पे वो मुझे देते हैं सारा कुछ। क्या हुआ कि एक ऑर्डर आया था, और मतलब कस्टमर यार ऐसी ही चीजें मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा। कोई कहता है सिगरेट दे दो, कोई कहता है कि ये बियर दे दो, चिल्ड वो भी। अरे भाई, मैंने कुछ वो थोड़ी खोल रखा है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि ये सब भी खोल लूँ क्या। रात को ही मतलब ऐसे सारे ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास कि मुझे बियर दे देना, चिल्ड दे देना, ये दे देना। कोई कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तो भाई आप दिल्ली पुलिस से हो तो मैं क्या करूँ यार, जहां से भी हो। ये थोड़ी रखता हूँ मैं चीजें, जो रखता नहीं वो तो दे ही नहीं सकता ना मैं। रात के 9 बजे आ जाता है मुझे ये ऑर्डर। कस्टमर ने इसमें बहुत सारे आइटम ऐड कर रखे थे, और ये भी लिखा था नोट में कि बढ़िया से बनाइयो ब्रो। तो मुझे लगा हो सकता है कि वीडियो देख के ये आए होंगे, तो मैं फटाफट से बनाने लग गया इस ऑर्डर को। अब जैसे ही मैंने इस ऑर्डर को आधा कंप्लीट ही किया था, अभी उतने में आ जाता है मेरे पास दूसरा ऑर्डर। अब ऑर्डर ज्यादा हो गए थे, तो भाई मुझे हेल्प चाहिए थी, तो मैंने पापा को बुला लिया। मैंने बोला कि आप थोड़ा अनियन और टोमेटो कट कर दो, ताकि मैं बर्गर में फटाफट से डाल दूंगा। जब ऐसा बड़ा ऑर्डर कोई आता है और उसके साथ में 2-3 ऑर्डर और आ जाते हैं, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई किसमें क्या देना है, कहीं गलती ना हो जाए। तो मैंने स्टिकी नोट में ये सारा कुछ लिख लिया था कि भाई कौन कौन से ऑर्डर का क्या क्या कुछ है, तो उसी तरीके से मैं इसको बना रहा था। अब इतने में क्या हुआ कि राइडर भी आ गया मेरी लोकेशन पे, और थोड़ी देर बाद ही दूसरा राइडर भी आ गया। तो पहला वाला ऑर्डर जब मैंने बना लिया, तो मैंने पापा को बोला कि आप ये वाला ऑर्डर दे दो, तब तक मैं दूसरा वाला ऑर्डर बनाता हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि ना तो पापा ने कंफर्म किया और ना ही राइडर ने कि भाई ऑर्डर आईडी क्या है, और यहाँ पे हो गया ऑर्डर एक्सचेंज। अब जब मैंने राइडर को कॉल किया, तो मैंने बोला कि भाई आप गलत ऑर्डर लेके चले गए हो, कम से कम आपको कंफर्म तो करना चाहिए। तो कह रहा है कि अंकल ने मुझे जो ऑर्डर दिया भाई मैं वो लेके आ गया। तो मैंने बोला तो आप ऑर्डर आईडी तो कंफर्म करोगे ना कि आप कौन सी ऑर्डर लेके जा रहे हो। मैंने बोला कि भाई आप लोकेशन पे आके ऑर्डर चेंज कर लो पहले। फिर कह रहा है कि आप इसको यहाँ पे भेज दो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो इस राइडर ने बोला कि भाई देख, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, तू यहाँ पे आ जा, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब ये दोनों राइडर ही आपस में लड़ने लगे कि भाई तू आ जा, वो कह रहा कि तू आ जा। फिर मैंने इस राइडर को समझाया कि आपको जाना तो इसी लोकेशन से है, तो आप चले जाओ, आप ऑर्डर को चेंज कर लेना, वो आपका वेट कर रहा है वहां पे। किसी तरीके से मैंने इस ऑर्डर को दोबारा से एक्सचेंज कराया, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद कि मुझे नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो ऑर्डर है वो बल्क वाला वो रिटर्न आ रहा है। अब मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब ऐसे कौन से कस्टमर होते हैं कि मतलब इतना फालतू टाइम है उनके पास,
तो मैंने बोला उसको कॉल करके कि भाई क्या हो गया राइडर को। तो राइडर बोल रहा है कि सर देखो वो कस्टमर ना तमिल में बात कर रहा है और तमिल हमें आती नहीं है, जबकि उस कस्टमर ने साफ साफ नोट में मेंशन किया था कि अच्छे से बनाइयो। अब जब अच्छे से बनाइयो तो भाई जब तुझे हिंदी आ रही है तो ये ऑर्डर कैंसिल करने का क्या मतलब है। और जब दूसरा ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ तो उसका कस्टमर तो और महान, उस बंदे ने मुझे क्या फीडबैक दिया, ये पता नहीं ऐसे फेक कस्टमर्स को मिलता क्या आखिर ऐसा काम करके। मतलब बिना मतलब की है ना उंगली करने की किसी किसी की आदत होती है कि भाई ऑर्डर को कैंसिल करना है किसी भी तरीके से। सेकंड वाले ऑर्डर का तो और कमाल, भाई साहब ने क्या करा, पहले ऑर्डर प्लेस किया, कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के मैं आया था, ऑर्डर प्लेस कर दिया सब कुछ। अब जब ऑर्डर आ गया सब कुछ बढ़िया तरीके से उन्होंने बना के दे दिया तो क्या कह रहे हैं कि आई विल प्रॉमिस मैं आपको 5 स्टार दूंगा बट जब आप खुद का पिज्जा डो यूज करोगे। अरे मेरे भैया तुमको क्या दिक्कत हो रही है, मैं नहीं यूज कर रहा था, मुझे कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तभी तो नहीं यूज कर रहा हूँ ना मैं। बिना मतलब यार लोगों को ना मतलब उंगली करने की आदत है, मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब आपको क्या मिलता है ऐसा करके। भाई आज के ऑर्डर्स को मैंने निपटा दिया है तो यहाँ से लाइट ऑफ कर देता हूँ पहले तो, 1 मिनट रुक जाओ और चलते हैं रूम के अंदर। और काफी लेट हो जाता है यार, मतलब क्लोजिंग टाइम के बाद भी ना काफी देर तक चीजें खुली रहती है और काफी मतलब टाइम लग जाता है इन सब चीजों में। भाई आज के सारे ऑर्डर निपटा दिए और आज का थोड़ा दिमाग खराब रहा मेरा, आज का दिन थोड़ा बहुत ही दिमाग खराब वाला रहा क्योंकि आपने देखा यार मतलब किस तरीके से कस्टमर्स होते हैं, बिना मतलब मेरा उंगली करने की उनको आदत होती है। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज मैं बहुत थक गया हूँ और मतलब राइडर ने तो दिमाग खराब किया, साथ में कस्टमर ने, और महान कस्टमर आते हैं यार ऐसे ना, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लो। यार राइडर का कॉल आ गया था, बताओ इतनी रात को, मतलब इतना मतलब परेशान करते हैं ना लोगों को ये सारे कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि बिना मतलब है ना लोगों को परेशान करना। राइडर तो अलग परेशान हुआ, साथ में मेरी भी मतलब की पूरी मेहनत करवा दी इसमें। अब क्या हुआ, राइडर का कॉल आया था तो राइडर ने मुझसे पूछा कि वेज है या नॉन वेज है बर्गर, क्योंकि काफी सारे बर्गर थे उसमें, 5 या 4 बर्गर थे। तो मैंने बोला नहीं सारे वेज है। तो कह रहा चलो भाई बढ़िया भैया फिर तो सही है। तो वो अपने घर निकल गया। अब मैंने बोला आप ही ऑर्डर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही मतलब यूज कर लेना इसको। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।